Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. We had finished up with metals and non-metals. हमने किया कैसी प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल शो करते हैं, चाहे फिजिकल या केमिकल, दोनों को हमने डिटेलिंग कर लिया है। अब हमने ये भी देखा कि हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कराते हैं फ्रॉम इट्स ओर्स, राइट? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस वजह से इसकी पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इट विल बी 2 4, राइट? अब 4 तुम देख रहे हो, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिट है। इसका मतलब आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करता है ना, ये शेयरिंग करेगा, इट विल डू शेयरिंग, राइट? शेयरिंग करेगा यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, अब याद है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं या भूल गए हो? कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहां पे शेयरिंग होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कार्बन का कंपाउंड जब हाइड्रोजन से बन रहा है, कार्बन की 4 वैलेंसी थी, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? और ये क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? इट इज डूइंग शेयरिंग। आई बात समझ में? ये हम लोग कर चुके हैं, शेयरिंग कर रहा है। क्या है ये? इट इज मीथेन। कार्बन का ही एक कंपाउंड है और कार्बन के जितने कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं सब कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करते हैं, शेयरिंग ही करते हैं, राइट? कभी भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे देते नहीं है, ना किसी से पूरे पूरे ले पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तुम्हें एक इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कार्बन की जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देती है सबसे। ठीक है, क्या है वो प्रॉपर्टीज? सो लेट अस टॉक अबाउट द properties. We'll talk about properties of carbon जो इसको और एलिमेंट से अलग कर देती है या अलग बना देती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रा वैलेंसी। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन एंड नेक्स्ट इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं क्या है ये। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है वैलेंसी 4 होना। ठीक है, हाफ फिल्ड है। टेट्रावैलेंसी शो करता है इसलिए शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से ही ये प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन जब एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, एलिमेंट अपने आप से ही अटैच हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, राइट? और इसकी इस सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन की पूरी एक ब्रांच है जिसको हम सिर्फ अलग से स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम किसको स्टडी करते हैं? सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को। ठीक है, इतनी बड़ी ब्रांच है। और क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कैटिनेशन, क्योंकि ये सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन कार्बन के साथ अटैच होकर बहुत लंबी चेन बना लेता है, तो इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर तरीके का बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर तुम देखो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। सो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, राइट? सो इसकी इन 3 प्रॉपर्टी की वजह से ये एलिमेंट सबसे सेपरेट है, सबसे अलग है, राइट? अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसका एक जो
हाइड्रोजन के साथ जो ये कंपाउंड बनाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पूरी ब्रांच हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? बनाता है हाइड्रोकार्बन। बनाता है क्या? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप देखो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, तुम इनको डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली बात, या तो ये सैचुरेटेड होंगे, ईदर दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट, और दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। या तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन और हाइड्रोजन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां कार्बन और हाइड्रोजन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें मैंने फिजिकली दिखाया हाइड्रोकार्बन और तुमसे पूछा बताओ ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम कैसे बताते हैं? क्या करेंगे? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सॉलिड होता है, जैसे घी, डालडा, ठीक है, ये क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो कैसा होगा? लिक्विड। चाहे तुम फॉर्च्यून जो घर पे यूज करते हो, रिफाइंड ऑयल, राइट, जितने भी लिक्विड ऑयल हैं वो सारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पे साथ साथ तुम्हें ये भी बताऊं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर हेल्दियर इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको डाइजेशन करना इज अ लिटिल टफ इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर मच healthier, much better in comparison to saturated one, right? अब इसको hope you understand this. अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग लेके चलते हैं। देखो, अब देखो, तुमने हाइड्रोकार्बन में देखा, हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, या तुम बोलो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, ये सिंगल बॉन्ड भी होता है, राइट, ये डबल बॉन्ड भी होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, राइट। इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी ये क्या होता है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूला होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड का होता है CnH2n, राइट, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है CnH2n-2। अब ये क्या है? देखो, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मैंने कार्बन का नंबर 1 लिया है, अगर कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा? 2 × 1+2, राइट। क्या आ गया मेरे पास? CH4, दैट इज फर्स्ट हाइड्रोकार्बन विच इज कॉल्ड मीथेन, जहां पे कार्बन की जो नंबर है वो कितना है? 1 है, राइट। आई बात समझ में? अब अगर मैंने कार्बन 2 लिया, अगर मैंने कार्बन को 2 कर दिया, राइट, अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, अब मैंने कार्बन की जगह
2 लिख दिया। N कितना है मेरे पास अब 2। हाइड्रोजन 2 इंटू N मतलब 2 प्लस 2, राइट। क्या आ गया मेरे पास C2H6। ये है सेकेंड हाइड्रोकार्बन विच इज कॉल्ड ईथेन, आ रही है मेरी बात समझ में। ऐसे हम जनरल फॉर्मूला से क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। आगे अगर कार्बन नंबर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे तुम खुद से बता सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। सो इसका ये क्या है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, राइट। अब तुम बोलोगे मैम इस वाले का भी करके बताओ हमें। तो देखो, पहली चीज, डबल बॉन्ड में कम से कम 2 कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड के लिए एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। अब हम यहां बात करेंगे, अगर मेरे पास कार्बन 2 है तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कार्बन कितना हो गया मेरे पास 4। C2H4, ये क्या है इथीन। अगर डबल बॉन्ड है तो हम लास्ट का एन हटा के इन लगाते हैं। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, राइट। सो मैंने इथेन का एन हटा के क्या लगा लिया, इन। यहां क्या था एन, यहां क्या हो गया इन, राइट। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अब मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन मैंने अभी 2 ही ले रखा है, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, राइट। क्या हो गया मेरे पास C2H2, ये क्या है, दिस इज इथाइन, YNE इथाइन। सो आई बात समझ में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, मतलब एन लगाओगे तो, अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन। अभी उसको भी करते हैं होमोलोगस सीरीज को। फिर अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा लेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा लेंगे। आ रही है बात समझ में। ऐसे जनरल फॉर्मूला से हम क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। आ रही है बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करोगे, होमोलोगस सीरीज, राइट। अब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज की, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज। और तुम्हें यहाँ पे तीनों की होमोलोगस सीरीज साथ साथ समझा देती हूं मैं, ठीक है। ये तुम्हारा एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। जनरल फॉर्मूला याद है, नहीं है तो भी मैं लिख रही हूं। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, राइट। दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब फर्स्ट तुम देख चुके थे, अगर हमने कार्बन 1 लिया, अगर मैंने कार्बन 1 लिया तो क्या हो जाएगा CH4। यहां पे एल्कीन 1 के साथ नहीं बन सकता, एल्काइन भी 1 के साथ नहीं बनता। सेकेंड, अगर C2 है तो H कितना था 6 एल्केन के लिए, यहां कितना था C2H4 और यहां कितना था C3H। कितना हो जाएगा करके देखो, कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2। अच्छा फर्स्ट तो C2 वाला किया ही नहीं हमने, लो जंप ही हो गया। C2H2। अब कार्बन 3 लिया मैंने, अब मेरे पास कार्बन कितना है 3 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी C3H8। ये था मीथेन, दिस इज इथेन, देन प्रोपेन, राइट। आ रही है बात समझ में। अच्छा ये तुम्हारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन यहां कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, इट विल बी 6। ये क्या है प्रोपीन, राइट। अब अगर मैं यहां बात करूं C3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा C3H4। क्या हो गया ये प्रोपाइन। आ रही है बात समझ में। ऐसे कर करके क्या होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, देन इट कम्स ब्यूटेन।
तो यहां क्या हो जाएगा ब्यूटीन, और यहां क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, राइट। ऐसे ही क्या होता है पेंटेन, लाइक दैट हेक्सेन, ठीक है। फिर ऐसे ही आएगा हेप्टेन, राइट, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। टिल 10 यू हैव टू लर्न, राइट। लर्न कैसे करना है, लर्न सिर्फ नाम रखना है कि फर्स्ट को मिथ बोलते हैं, देन इथ, देन प्रॉप, ऐसे करके, राइट। ये कहां यूज होगा, कहां यूज होगा। अब मैं इसके बाद तुम्हें नेमिंग सिखाऊंगी कि नाम कैसे रखते हैं हम किसी कंपाउंड का। तो उसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मीथेन क्या होता है, प्रोपेन किसको बोलते हैं, ब्यूटेन क्या होता है, पेंटेन क्या होता है। आ रही है बात समझ में। सो दिस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड होमोलोगस सीरीज। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताते हैं कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमने वो चीज पढ़ी क्यों थी, क्योंकि हमें आईयूपैक नेमिंग सिस्टम पता होना चाहिए। अब ये आईयूपैक नेमिंग सिस्टम क्या है, देखो सोचो कि मैंने कोई कंपाउंड यहां इंडिया में डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। मैं उसको कुछ नाम दे दूं, कुछ भी, ठीक है। अब अगर मुझे सेम कंपाउंड किसी और कंट्री में बताना है तो हो सकता है वो उसी कंपाउंड कुछ और बोलते हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। इंटरनेशनली उसको एक ही नाम से जाना जाता है, राइट। दैट इज कॉल्ड आईयूपैक नेमिंग सिस्टम। आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है, दिस इज इंटरनेशनल यू फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। ये हमें ये बताता है कि पूरे इंटरनेशनली अगर तुम देखो पूरे वर्ल्ड में जो भी तुम नाम दो, अगर हम यहाँ पे CH4 को तुम मीथेन बोल रहे हो तो इसको इंटरनेशनली भी मीथेन ही बोला जाता है। अगर तुम यहाँ पे C2 और वी कैन से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं C2H5OH, इसको यहाँ पे भी तुम इथेनॉल बोलते हो, और तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ इसका नाम इथेनॉल ही है, ठीक है। तो इसका नाम इथेनॉल है किसकी वजह से, क्योंकि हमने इसका नाम ही इंटरनेशनल सिस्टम, नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा है। अब इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम ऐसे नहीं कि कुछ भी मर्जी आ रही है वो करके हमने नाम रख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके रूल्स है नाम रखने के, ठीक है। उसमें से कुछ रूल्स तुम इस क्लास में पढ़ते हो 10th के लिए, और रेस्ट ऑफ द रूल्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेड 11th में तुम्हें सिखाया जाएगा और रूल्स, राइट। सो अभी तुम बहुत बेसिक रूल्स पढ़ते हो, उसमें से फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ longest chain of hydrocarbon। इससे क्या समझे तुम, देखो यहां पे मैं तुम्हारे लिए एक कार्बन की चेन बनाती हूं, देखो बाकी सब हाइड्रोजन फिक्स्ड है, ओके। ये मत सोचना कि मैम ने ये क्या बना दिया है, हाइड्रोजन कहाँ है, तो अभी मैं तुम्हें हाइड्रोजन फिक्स करके बताती हूँ। इसमें अगर हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की तो कैसे करोगे, क्या है ये, ठीक है। तो कार्बन की चेन बनाई है मैंने और मैंने हाइड्रोजन प्लेस कर दिए हैं, राइट, फाइन। सो अब हमने हाइड्रोजन प्लेस कर दिए, ठीक है। मैंने कार्बन को पूरा खोल दिया है, कार्बन का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहली चीज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें देखनी है, ठीक है। तो लेट मी सेलेक्ट, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं अपनी चेन सेलेक्ट करना, तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, यानी पेंटेन की चेन बन रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे चलूं 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, यानी पेंटेन की चेन ही आ रही है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलूं तो हेक्सेन की चेन बन रही है, यानी कि मैं चेन कौन सी सिलेक्ट करूंगी, ये, राइट। चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, ये वाली, राइट। क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है,
तो मैं हेक्सेन लूंगी, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट चल रही हूं तो पेंटेन आ रहा है, अगर मैं ऐसे चल रही हूं तब भी पेंटेन आ रहा है, तो मैं चेन कौन सी सिलेक्ट करूंगी, ये वाली एल शेप में, उल्टा एल, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिधर से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, राइट। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखो रूल नंबर 2 बोलता है राइट इन द suffix name of the hydrocarbon with एन, इन और आइन। मतलब अगर मैं एल्केन लूंगी तो उसके बाद क्या आएगा, एन। जैसे मैंने मानो मैंने एक कार्बन ले ही लेते हैं, कार्बन को, ठीक है, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, राइट। अब क्या बोला, सफिक्स, जब इसका नाम लिखूंगी मैं तो सफिक्स में क्या लिखूंगी, देखो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, यानी एल्केन है। नाम क्या होगा इसका, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन किस में होते हैं, ब्यूटेन में। तो क्या हो गया ये ब्यूट एन, ये एन सफिक्स में लग जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यानी यहां पे कार्बन नहीं होगा, डबल बॉन्ड है। अब क्या लिखूंगी मैं इसे, एन की जगह क्या आ जाएगा, इन। आ रही बात समझ में। या मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया तो ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, है ना। अब क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन। आई मेरी बात समझ में। अगर एल्केन है तो एन आ रहा है, इन है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा सफिक्स में, राइट। ये तुम्हारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल की बात करो। थर्ड रूल कहता है गिव फंक्शनल ग्रुप स्मॉल नंबर and write it in suffix और prefix। अब जो ये थर्ड रूल है इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं पहले ये देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे को पढ़ने हैं और सफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे आते हैं, ठीक है। सो लास्ट वाले उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो अब फंक्शनल ग्रुप जो तुम्हें पढ़ने हैं, एक है तुम्हारा OH ग्रुप जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। जहां पे भी तुम्हें OH ग्रुप लगा हुआ मिलेगा इसका मतलब वो क्या है, अल्कोहल है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, दिस इज एल्डिहाइड, राइट। या कोई भी हैलोजन है, हैलोजन फैमिली कौन सी होती है, 17th ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आते हैं, ठीक है। या तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जिसकी वैलेंसी -1 होती है, वो सारे हैलोजन फैमिली के हैं, राइट। अच्छा, और एल्डिहाइड हो गया तुम्हारे पास, और एक है हमारे पास COOH ग्रुप, ये होता है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है, बट मोस्टली तुम्हें क्या मिलते हैं, अल्कोहल या हैलोजन लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक और चीज, कीटोन भी होता है कभी कभी, कीटोन, ठीक है। कीटोन कैसा होता है, ये होता है C+O, ऐसे तुम्हें ये मिलता है कीटोन, राइट। कीटोन कभी भी सबसे छोटा जो कीटोन होता है वो प्रोपेनॉन होता है, यानी कि कम से कम 3 कार्बन चाहिए अगर तुम्हें कीटोन चाहिए, क्योंकि कीटोन कभी भी फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे नहीं लगता। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ कार्बन 2 ही हैं तो या तो उसे इसके ऊपर आना पड़ेगा या इसके ऊपर आना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O को, है ना। लेकिन
ये इसके ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि कीटोन ना फर्स्ट एंड पे होगा ना लास्ट एंड पे होगा, ये होता कहां है, सेंटर में। तो यानी कि इसको कम से कम 3 कार्बन चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, विच इज योर स्मॉलेस्ट कीटोन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कीटोन कौन सा होता है हमारे पास, प्रोपेनॉन। क्यों, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है वो या तो वो सिर्फ सेंटर में लगता है, ना ही वो पहले लग सकता है और ना ही वो लास्ट में लग सकता है, वो हमेशा सेंटर में होता है, राइट। तो प्रोपेनॉन से ऊपर बन सकता है, ब्यूटेनॉन हो सकता है, पेंटेनॉन हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी इथेनॉन और मीथेन का तो सवाल ही नहीं है, एक ही कार्बन है, राइट। सो ये सारे तुम्हारे क्या हैं, एल्डिहाइड ग्रुप हैं। अब एक चीज और यहां पे साथ साथ समझो, अगर तुम्हें किसी चेन में अल्कोहल दिख रहा है तो अल्कोहल का ऑल लिखते हैं हम सिर्फ, जैसे प्रोपेनॉल सिर्फ ऑल लास्ट में, एन हटा के ऑल लग जाएगा। अगर एल्डिहाइड है तो उसका अल आता है, प्रोपेनल, राइट। अगर हैलोजन है तो वो हेलो ग्रुप है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। एल्डिहाइड एसिडिक ग्रुप है तो वो तो एसिडिक है, तुम कुछ भी लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड, यहां क्या आता है, ओइक एसिड, राइट। कीटोन तो तुम्हें बोल दिया ऑन आता है, ऑन, राइट। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में रख के देखते हैं, ठीक है, कहीं पे बना के इसको समझेंगे कि कैसे इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन तुम्हें अब नाम लिखने आने चाहिए कि कैसे हम नाम लिखेंगे। चलो इनका नाम रख के देखते हैं हम, इनके नाम क्या है। देखो पहला कार्बन देखो, पहली चेन देखो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन तुम्हें लॉन्गेस्ट दिख रही है और कोई चेन उसमें है नहीं, ठीक है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देख ली। अब 1 2 3 4 4 कार्बन है, फर्स्ट पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्या है इसका नाम, ब्यूटीन 1। मैंने 1 क्यों लिखा, मैंने तुम्हें प्लेस बताई है कि डबल बॉन्ड कहां पे है, ठीक। अगर मैं यहां बनाती तो तुम लिखते ब्यूटीन 2, राइट, ताकि तुम्हें प्लेस भी पता चले कहां पर है। यहां पे कीटोन है, बाकी हाइड्रोजन है ये, ठीक है। क्या है ये, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। कौन सा कीटोन, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेनॉन, राइट। यहां देखो, अब मैंने स्ट्रक्चर खोला नहीं है, तुम्हें ऐसे भी दिख मिल सकता है एग्जाम में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर C2H5OH, कार्बन कितने हैं, 2, राइट। OH ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन वाला क्या कंपाउंड होता है, इथेन, एन हटा के इथेनॉल, इथेनॉल 1, पोजीशन 1 दोगे तुम अल्कोहल को। यहां पे कार्बन 1 ही है तो यानी ये क्या है, मीथेनॉल। आ रही है बात समझ में, हम कैसे करते हैं। अगर सोचो हैलोजन ग्रुप लगा है, थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल और देखो। अगर सोचो कि हैलोजन लगा है, ठीक है, मैं हैलोजन लगा देती हूं। देखो ये मेरे पास कार्बन था, ये क्लोरीन है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तुम्हें बोला इसका नाम बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हें क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसका नाम, या तो मैं इसको लिखूं क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन, यानी ब्यूटेन तो है, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन क्या लिख सकती हूं मैं इसको, क्लोरो
ब्यूटेन, ठीक है, या क्लोरो 1 ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था, मैंने तुम्हें ये बता दिया क्लोरीन कहां प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी हैलोजन ग्रुप या कुछ भी ऐसे हमारे पास लगा हुआ है कोई भी ग्रुप, तो हम कैसे उसको नेमिंग करते हैं, कैसे तुम उसको नाम रखते हो उसका, ठीक है। थोड़े और एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। देखो CH3 CH2 CH पे Br लगा है, CH2 CH3। फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 है ना, और कोई चेन दिख रही है कहीं, नहीं, तो यानी कि हमें पेंटेन लेना है। अब ब्रोमीन को देखो, सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए ब्रोमीन को, तो तुम चाहे यहां से चलो चाहे वहां से चलो, क्योंकि सेंटर में इसको नंबर 3 ही मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। नाम लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, सबसे पहले ब्रोमीन को नाम देना है हमें, क्या लिखूंगी मैं, 3 ब्रोमो, पेरेंट चेन क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 पेंटेन, सो इट इज 3 ब्रोमो पेंटेन। आई बात समझ में। अब इसका नाम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 3 कार्बन, ऐसे चलो 1 2 3, ये भी 3 ही कार्बन है, 1 2 3 तो भी 3 ही कार्बन है। अगर हर तरीके से 3 कार्बन आ रहा है, मतलब सेम चेन आ रही है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट चेन लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, छोटा नंबर देना है हेलोजन को, छोटा नंबर दो, 2 3, राइट। अब सेकंड पे तुम्हें 2 CH3 दिखाई दे रहे हैं, जब पेरेंट कार्बन चेन पे ऐसे तुम्हें साइड चेन में कार्बन ही दिखता है CH3, ये है एल्काइल ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, इट इज एल्काइल ग्रुप। आ रही है बात समझ में। अब मैं इसको नाम दूंगी तो क्या दूंगी, इट इज 1 ब्रोमो। अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, दिस इज मिथाइल, एक कार्बन कम है, अगर इसको एक कार्बन और मिल जाए तो मीथेन हो जाएगा, है ना, लेकिन ये CH3 है, इसको बोलते हैं मिथाइल। तो कार्बन पे तुम्हें 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे, दोनों को कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, तो क्या लिखूंगी, 2 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, पेरेंट चेन क्या है, प्रोपेन। आ रही है बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये कौन सा ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O, कौन सा ग्रुप है, कीटोन, राइट। अब देखो क्या लिखूंगी मैं इसको, पोजीशन दो, 1 2 3 एंड 4, क्या लिखूं मैं इसको, इट इज ब्यूटेनॉन 2, सेकंड पोजीशन पे है ब्यूटेन ऑन, तो क्या लिखा मैंने, ब्यूटेनॉन 2, राइट। ऐसे हम क्या करते हैं, नेमिंग सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते, राइट। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 11th में तुम इसको और डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। आइसोमेरिज्म के लिए 2 चीज क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरी चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें जब क्लियर होंगी तभी यू कैन मेक द आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिक कंपाउंड्स। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है, देखो जब मैं किसी स्ट्रक्चर को पूरा खोल के लिख रही हूं, दैट इज कॉल्ड इट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। और अगर मैं इसी चीज को कैसे लिख दूं, कितने कार्बन है यहां, 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अगर मैंने उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में तुम्हें दिखाया तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मैंने इसी चीज को एक्सपैंड कर दिया है, खोल दिया है, तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, कि आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर्स बोलते किसे हैं, व्हाट आर आइसोमर्स, राइट। सो आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिक compounds having same molecular formula
but different structural formula, राइट? मेरी बात समझ में आई? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है? और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, राइट? क्या होते हैं आइसोमर्स? ऐसे 2 केमिकल कंपाउंड या 3 केमिकल कंपाउंड या 4 केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। देखो, जैसे ये पेन है? मैं इसका कैप ऐसे लगाऊं या मैंने इसका कैप पीछे से लगाया, पेन में तो तुम्हें पता है 2 ही कंपोनेंट है ना, ये इसका बेसिक पार्ट है और ये इसका कैप है। मैंने ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, कंपोनेंट अभी भी 2 ही हैं, कंपोनेंट अभी भी 2 ही हैं, बट तुम्हें दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तुमने पजल्स देखी होंगी, पजल्स तुम्हारे पास वही वो 50 या 40 ब्लॉक्स हैं, लेकिन हम उसे अलग अलग तरीके से लगा के अलग अलग चीजें बना लेते हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, राइट? तो कुछ कुछ ऐसे ही है, राइट? अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, राइट? देखो, अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा कार्बन मेरे पास 5 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए मेरे पास? इट इज H2 × 5 + 2 C5H12, राइट? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है मेरे पास? ये दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं तुम्हारे सामने इसी फॉर्मूला के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें बना के दिखाती हूँ, ठीक है? पहला तो सिंपल बना देंगे हम, स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 and 5, हाइड्रोजन प्लेस कर दिया, राइट? स्ट्रेट चेन है। तुम कार्बन काउंट करोगे 5 ही है, हाइड्रोजन काउंट करोगे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? स्ट्रेट चेन। ऐसे भी मैं इसको बना सकती हूं। अब मेरा मन किया कि मैं CH3 को उठा के ले जाऊं और यहां पे प्लेस करूं। मेरा मन क्या किया कि मैं इस CH3 को पूरा यहां से उठा दूं और इसको यहां प्लेस करूं, और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां लाऊं। आ रही मेरी बात समझ में? मैंने क्या किया, देखो, मैंने क्या किया, इस CH3 को उठा के यहां रख दिया। CH3 था वो, मैंने उसे उठा के उधर रख दिया और उसके हाइड्रोजन को यहां ले आई। अब अगर मैं तुम्हें कहूं, चाहो तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 12 के 12 ही है, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 3 ये 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12। तुमने कुछ छेड़ नहीं की है, सिर्फ मैंने क्या किया, एक को उठा के दूसरी जगह प्लेस कर दिया। इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वैसे उठा के दूसरी जगह रख दिया। अब देखो, अब अगर तुम्हें मैं बोलूं इसका नाम बताओ मुझे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है? अब मिथाइल। अगर मैं देखूं, तुम्हें मैं पूछूं इसका नाम क्या था, तो ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, सिंपल चेन थी, ठीक है? यहां अगर इसका नाम रखने बोलूं तो क्या बोलोगे तुम कि ये क्या है? इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या मैं सही बोल रही हूं? 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है। पोजीशन को नाम दोगे 1 2 3 4, है ना? सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, क्या लिखा मैंने? 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट? अब मेरा मन किया कि इस CH3 को भी उठा के यही रख दूं, इसको भी उठाऊं और यहां रखूं और इस हाइड्रोजन को इधर ले जाऊं। मेरा मन कर रहा है, मैं करके देखती हूं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, है ना? यहाँ पे CH3 तुम ऑलरेडी लगा चुके थे, एक दूसरा CH3 मैंने उठा के यहां लगा दिया। हाइड्रोजन काउंट करना चाहो तो काउंट करके देख लो, इट इज 12 ओनली, 1 2 3 4 और ये 7 8 9 10 11 एंड 12। हाइड्रोजन 12 ही है और कार्बन अभी भी काउंट करो, कार्बन 5 ही है,
ठीक है, मैंने सिर्फ उसको प्लेसमेंट अलग अलग कर दी है। अब तुम्हें पूछूं मैं इसको नाम दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज 1,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये सारे क्या है? ये एक दूसरे के लिए आइसोमर्स ही तो है। क्या है ये? आइसोमर्स है एक दूसरे के लिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है इनका, C5H12 ही है, लेकिन मैंने उनको स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग प्लेस करके देखा तो अब उनके सबके नाम ही चेंज हो गए, है ना। सो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आइसोमेरिज्म। और ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। क्या है? आइसोमर्स हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको ताकि और क्लियर हो जाए तुम्हें। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आइसोमेरिज्म से, तो इसको अच्छे से समझ लोगे और बहुत इजी है, ठीक है। चलो देखो, मैंने तुमसे कहा कार्बन 4 है मेरे पास, तो हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए मेरे पास? इट इज H 2 into 4 + 2 C4H10, राइट। पहली चेन नॉर्मल बनाऊंगी, ठीक है। मैंने पहली चेन तुम्हें नॉर्मल बना दी, हाइड्रोजन प्लेस कर दिए, ठीक है, राइट। ये तुम्हारा क्या है? N ब्यूटेन, ठीक। अब मैं वापस से क्या करूंगी? इसको उठा के यहां रख दिया। क्या किया मैंने? इट इज CH3 को यहां रख दिया, बाकी हाइड्रोजन प्लेस कर दिए। काउंट करके देखोगे तो इट इज सेम, इट इज व्हाट? 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। एक दूसरे के लिए क्या है? ये आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के लिए आइसोमर्स हैं। क्या शो कर रहा है? आइसोमेरिज्म। ये कैसा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और ये कैसा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमने IUPAC नेमिंग सिस्टम सीख लिया है, हमने बहुत सारी चीजें और पढ़ी इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम ये सीखते हैं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, राइट। सो 4 प्रॉपर्टीज तुम देख रहे हो, लिखी है मैंने। फर्स्ट इज कंबशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, देन एडिशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है इस रिएक्शन में? फर्स्ट इज कंबशन। देखो कंबशन तुमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। किसे बोलते हैं कंबशन? कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रॉपर जलना, बर्न हो जाना और उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और हीट में कन्वर्ट हो जाना। अगर कोई फ्यूल प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन होता है जब वही पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, देन इट इज पॉइजनस, राइट। तब हम उसको बोलते हैं दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन, राइट। अब अगर कंबशन की बात कर रहे हैं तो वहां से रिलेट करो कंबशन में क्या हुआ। देखो मैंने ले लिया, मैंने मीथेन लिया, ठीक है। मैंने इसकी कंबशन करानी है, मुझे इसको कंबस्ट कराना है। हीट किया मैंने, इसको जलाया मैंने इसको, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड प्लस हीट, ठीक है। कोई भी तुम किसी भी कंपाउंड को लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको बर्न कराने के लिए ऑब्वियसली ऑक्सीजन पास कराओगे उसमें, और किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, राइट। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना होता है, ठीक है। मैंने ले लिया CH3 CH2 OH। क्या है ये? क्या है ये? इथेनॉल, राइट। मैंने इसको रिएक्शन कराई इसमें एल्कलाइन KMNO4 के साथ। ये क्या किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर? ये इसके साथ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, लेकिन अपना खुद का कंपाउंड फॉर्म नहीं करता पूरी रिएक्शन में, ठीक है। उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट डाला KMNO4 और मैंने इसको क्या कराया? हीट कराया। अब क्या हुआ? इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 COO
H किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में। दिस इज एसिटिक एसिड, या इसी को हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक लिख लो तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। दिस इज इथेनोइक एसिड, राइट। कहां से? इसका मैंने क्या कराया? KMnO4 में ऐड कराया, ऑक्सीडेशन हुआ इसका और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एसिड में। अब एडिशन, एडिशन का मतलब कुछ ऐड होना, ठीक है। अब क्या ऐड हो रहा है? देखो मेरे पास क्या था, मैंने ले लिया है एल्केन। क्या है ये बताओ? कौन सा एल्केन है ये? कौन सा एल्केन है ये? इथेन। 2 कार्बन है ना, इथेन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इथीन, राइट। अब इसमें निकल को डालते हैं एज अ कैटलिस्ट, राइट। यहां पे भी हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है और इसको हीट करते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये जो बॉन्ड है ये खुल जाता है। बॉन्ड खुलेगा तो क्या होगा? ऐसे बॉन्ड खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और मैंने इसमें हाइड्रोजन पास की है, हाइड्रोजिनेशन करा रही हूं मैं इसका, हाइड्रोजन पास कराई, ठीक है। क्या हुआ? देखो बॉन्ड खुल गए सारे। ये हाइड्रोजन तुम्हारे पास पहले से था, हाइड्रोजन तुमने ऐड भी करवाई है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगी। इथीन से मेरे पास क्या बन गया है? इथेन। आ रही है बात समझ में? इथीन से क्या बना मेरे पास? इथेन, राइट। सब्स्टिट्यूशन, देखो स्कूल में क्या होता है, जब एक टीचर नहीं आता तो उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट में आता है, सब्स्टिट्यूशन लेने, है ना। यानी कि कोई एलिमेंट जरूर अपनी जगह से हटा होगा और उसकी जगह कोई और आया होगा, किसी और ने उसकी प्लेस ले ली होगी, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे यहां पे हुआ है। देखो यहां पे मेरे पास मैंने कार्बन लिया, कार्बन कौन सा ले रही हूं मैंने लिया है प्रोपेन, राइट, और इसमें क्लोरीन को पास करा दिया, क्लोरीन को पास कराया। अब क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन हट गई और उसकी जगह मेरे को क्या लगाया मैंने? देखो ये हाइड्रोजन था हमारे पास, यहां पे क्लोरीन लग गई है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा, वो Cl के साथ बाहर आ जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो H था ये हटा, उसकी प्लेस यहां से एक क्लोरीन ने ली, और जो क्लोरीन यहां से बचा उसने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाया और HCl बाहर, राइट। सो दीज आर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सब शो करते हैं, कंबशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, राइट। अब इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम साथ साथ इसके करेंगे, कि जो एलोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको यहीं साथ साथ कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होता है? एलोट्रोप्स किसको कहते हैं? देखो कार्बन के कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, जैसे तुम आइसोमेरिज्म कर रहे थे ना कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट था, ऐसे ही एलोट्रोप्स क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेसिक कंपोनेंट है वो सेम है, लेकिन उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे जो कार्बन का एलोट्रोप है, देखो डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। ग्रेफाइट ये भी क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का। और अब एक नया हमें पता चला है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरिन, राइट। तीनों कार्बन के ही एलोट्रोप है, ठीक है, सिर्फ इनके अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल टाइप का होता है, इसका ऐसे है, ग्रेफाइट का कुछ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके नीचे जुड़ते चले जाते हैं कार्बन, राइट। डायमंड तुम्हें पता है, और प्रॉपर्टी सबकी चेंज हो जाती है सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से,
सबकी प्रॉपर्टीज चेंज है। डायमंड है, तुम्हें पता है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, राइट। और ग्रेफाइट तुम देखोगे तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करता है। ये शाइन करता है, ये शाइन नहीं करता है। तो तुम देख रहे हो कि सिर्फ स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जा रही हैं, ठीक है। सो दीज थ्री आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स होते क्या है? एलोट्रोप्स होते हैं जिनमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, प्लेसमेंट अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है? एलोट्रोप्स है। 3 एलोट्रोप्स है हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। एग्जाम में डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस पूछा जाता है। बकमिंस्टर अभी नया नया आया है, हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। थोड़ा बहुत इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसी होती है वैसा दिखता है ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिक जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बारे में तुमसे पूछा जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो इट इज वेरी स्मॉल टॉपिक, तो यहाँ पे आया, साथ साथ बता दिया तुम्हें। अब दिस टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन। इसमें अब हमारे पास थोड़ी सी चीजें बची हैं, दैट इज हम पढ़ेंगे इसमें इथेनोइक एसिड, इथेनॉल पढ़ेंगे हम, राइट। मीथेनॉल पढ़ेंगे, क्या होता है, प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने की उसी के बेसिस पे हम सारी चीजें ये करेंगे, राइट। हमने कुछ कंपाउंड्स कर लिए, हमने कुछ बात की है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे सिलेबस में है प्रेजेंट, राइट। तो फर्स्ट है इथेनॉल, राइट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C2H5OH। बनता कैसे है, प्रिपेयर कैसे करवाया जाता है? शुगर केन का जो मिलाश होता है ना, मिलाश समझते हो, जब शुगर केन के जूस को निकाल लिया जाए, जो तुम्हारे पास रेजिड्यू बचता है, दैट इज कॉल्ड मिलाश, उससे प्रिपेयर कराते हैं हम क्या? दिस इथाइल अल्कोहल, राइट। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिलता है। 156 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। दीज आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करो तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो बनता क्या है? देखो, C2H5OH सोडियम से रिएक्ट करता है और अपना एक सॉल्ट बना लेता है, दिस इज Na, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हमें पता चलता है हाइड्रोजन निकली, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। सो अगर सोडियम के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाया इसने। व्हाट इज इट? इट इज सोडियम इथोक्साइड, राइट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अगर इसका डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है हमें, C2H5OH, इसका मैं करवा रही हूं डिहाइड्रेशन। कैसे? मैंने इसको हीट किया, ठीक है, डिहाइड्रेशन करवाऊंगी। डिहाइड्रेशन मतलब इसमें से वाटर निकलना चाहिए, तो एक H यहां से निकलेगा और OH ये, यानी कि वाटर तो अलग हो गया है, राइट। अब तुम्हारे पास क्या बचा? C2 और H4, यही बचा। जब C2H4 है, अगर मैं स्ट्रक्चर को खोलूं, अगर मैं C2H4 को खोलूं तो तुम्हें पता चलेगा कि बॉन्ड का क्या हुआ। C2H4, राइट। अब वैलेंसी देखो कार्बन की, 1 2 3 1 2 3 से 3 3 वैलेंसी, फोर्थ कहां गई? यानी यहां पे डबल बॉन्ड हो गया है, राइट। क्या बना हमारे पास? इथीन। क्या बना हमारे पास? इथीन। आई बात समझ में? जब हमने डिहाइड्रेशन किया इथाइल अल्कोहल का, हीट कर दिया, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है, हमने इसमें से पानी को निकाला, हाइड्रोजन ये और OH ये, पानी बाहर आ गया, क्या बचा हमारे पास? इथीन, C2H4, राइट। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथाइल अल्कोहल। यूज कहां करते हैं इथाइल अल्कोहल को, राइट। पहली चीज देखो, इथाइल अल्कोहल जो होता है बहुत ज्यादा पानी में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी रखता है, राइट। जैसे जो वाइन वगैरह यूज की जाती है, इट इज ऑल्सो हैविंग इथाइल अल्कोहल। तो तुम्हें पता है कि वाइन में जितना भी पानी डालो सब डिसॉल्व हो जाता है ना, पता नहीं चलता हमें। तो इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि ये इजीली क्या कर लेता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और कहां यूज होता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सम ऑफ द कफ सिरप, राइट।
इसीलिए क्या होता है, कफ सिरप से नींद आती है, कफ सिरप से नींद आती है। और लेट मी टेल यू, कुछ जो यंग जनरेशन होती है, एडोलेसेंट स्पेशली, वो इसका कफ सिरप का भी नशा कर लेते हैं, राइट? क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल है, जितना ज्यादा तुम इसको इनटेक कर लोगे तो ऑब्वियसली इससे नशा होने लगता है, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी अमाउंट इथाइल अल्कोहल की डाली जाती है ताकि उससे आराम मिले, नींद आए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर इथाइल अल्कोहल, राइट? अब हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, और उसके बाद एक रिएक्शन की बात करेंगे जो दोनों में होती है, इसमें भी और उसमें भी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट? तो पहले हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, और इथेनोइक एसिड के बाद हम बात करेंगे एक कॉमन रिएक्शन जो ये भी शो करता है और वो भी शो करता है, जो बनती ही इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड के साथ है, ठीक है? उसका नाम ही एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद, राइट? चलो अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है विनेगर, जिसको तुम चाउमीन वगैरह में डालते हो। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, 2 कार्बन होते हैं। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, वीकर एसिड है, हम इसे खा रहे हैं यानी कि वीकर एसिड है, बट इथाइल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? एसिड तो एसिड है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर तुम बात करो, सोडियम के साथ ये क्या फॉर्म करता है, वहां क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड। यहां देखते हैं ये क्या फॉर्म करता है, लेट्स टॉक अबाउट CH3COOH प्लस सोडियम। ये क्या फॉर्म करता है, ये यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है और अपना कंपाउंड फॉर्म करता है, राइट? ये क्या है, सोडियम एसीटेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है, राइट? सोडियम एसीटेट बनाया इसने। अब बेस के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, CH3COOH प्लस, बेस की हम बात कर रहे हैं तो भी सोडियम एसीटेट ही बनाता है, CH3COONA बनाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पानी बाहर आ रहा है, ठीक है? हाइड्रोजन की जगह पानी, OH यहां से और OH यहां से, ठीक है? तो हमारे पास बना तो अभी भी सोडियम एसीटेट, लेकिन उसके साथ पानी बाहर आया, ना कि हाइड्रोजन, ठीक है? ये इसकी क्या है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और है, लेट्स टॉक अबाउट अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कार्बोनेट से करवा दूं, ठीक है? देखो इसको भी देखो साथ साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन कार्बोनेट से कर रही हूं, क्या था मेरे पास, मेरे पास था इथेनोइक एसिड, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है कार्बोनेट से, तो ये क्या फॉर्म करता है, देखो CO2 निकलती है पहली चीज, ठीक है? पानी निकल जाएगा दूसरी चीज, क्या बचा मेरे पास, कॉम्प्लेक्स जो बचा तुम्हारे पास CH3COONA, ठीक? ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर। अब एक रिएक्शन जो कॉमन होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, एस्टर फॉर्म हो रहा है। एस्टर का फॉर्मूला होता है COO, जहां तुम्हें ये दिखाई देता है दैट इज एस्टर। एस्टर होते क्या है, दे आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है? स्वीट स्मेलिंग होते हैं, बात समझ में, इनको परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं। अब देखो ये होता क्या है इसमें, ये मेरे पास क्या है, इथेनोइक एसिड, दूसरा मेरे पास क्या था, C2H5OH। अब क्या होता है, यहां से H बाहर आया और यहां से OH बाहर आया, ठीक? क्या हो गया है, पानी बाहर आ गया है, राइट? जो मेरे पास बचा, क्या बचा मेरे पास, ये और ये, यही बचा है ना? इसको सबको साथ लिख लो, CH3COOC2H5, दिस इज एस्टर। इसका नाम क्या है, इथाइल, इट्स नेम इज इथाइल मिथेनोएट, राइट? ये क्या है, एस्टर है। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नाम से पूछी जाती है एग्जाम में,
that write esterification reaction और what is esterification reaction, right? So ये एक ऐसी रिएक्शन है जो दोनों में कॉमन है, जहां हम इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को साथ में रिएक्ट कराते हैं तो पानी बाहर आ गया है। हमारे पास क्या बचा, जो कुछ बचा सब साथ लिख लो, दैट इज CH3COO C2H5 विच इज एन एसिटेट, राइट? ये क्या है? एस्टर है, राइट? ये क्या है? हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, राइट? अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जैसे तुम्हें पता है सोप्स है, डिटर्जेंट्स हैं, ये कैसे काम करते हैं? सोप, डिटर्जेंट, ये सब क्या होता है? तो सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, इन सब के क्या है? सॉल्ट है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल तुम यही समझ लो इसको, फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। देखो, जो सोप्स होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तुम्हें लैब में सोप बनाना सिखाएंगे भी, बल्कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होता है? ये इस तरीके का, अब ये मत सोचना मैम ने स्पर्म बनाया है, दिस इज नॉट स्पर्म। ये क्या है मेरे पास? ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है और ये मेरे पास सोडियम या पोटेशियम, जो हेड पार्ट है, ये सोडियम या पोटेशियम आयन होता है, ठीक है? ये लंबी चेन्स भी होती है, कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन भी होती है। लेट मी गिव यू एग्जांपल, यहीं पे समझो इसको। जैसे कार्बन 17 H31 और ONA, इसके साथ सोडियम भी लगा है, राइट? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ये क्या है? सोप्स है हमारे, राइट? और जो डिटर्जेंट्स होते हैं मोस्टली सल्फोनेट्स इस तरीके से होते हैं, राइट? अगर मैं तुम्हें सोप का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाए कि सोप में क्लिनजिंग एक्शन कैसे होती है, राइट? सो अगर एग्जाम में तुम्हारे पास आता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लिनजिंग एक्शन समझाओ, कैसे सोप काम करता है, तो यहां पे देखो क्या है, तुम्हें बताती हूं। मानो ये डर्ट है, क्या है? ये डर्ट है, कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी है, ठीक? अब जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका जो ये हेड पार्ट है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लविंग, राइट? इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, राइट? जो उसका टेल पार्ट है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हेट। तो जो हेड पार्ट है उसको तो पानी से बहुत प्यार है, वो पानी की तरफ जाता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको पानी से कोई प्यार नहीं है, उसे पानी की तरफ नहीं जाना, ठीक है? अब होता क्या है? देखो, अब ऑब्वियसली सोप में तो दोनों ही कंपोनेंट है ना? अब जब ये यहां पे जो इसका टेल पार्ट है वो तो डर्ट के साथ चिपक जाता है, और जो हेड पार्ट है क्योंकि वो पानी पसंद कर रहा है तो वो बाहर की तरफ आता है। ये तुम्हारा हेड पार्ट, ये हमारा हेड पार्ट, राइट? ये मानो हमारे पास पानी था, लेट मी ड्रॉ इट विद सम डिफरेंट कलर, ठीक है? अब क्या हो रहा है? देखो, जो हेड पार्ट है उसको तो पानी से प्यार है, वो पानी की तरफ जा रहा है ना? और जो टेल पार्ट है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं, उसे नहाना ही पसंद नहीं, वो किस पे चिपका है? डर्ट के साथ चिपका हुआ है। तो क्या होता है? अब अगर सोचो कि तुम खड़े हो, है ना, तुम अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड से मैं तुम्हें पकड़ के खींच रही हूं, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मैं तुम्हें खींच ही लूंगी, है ना? तो क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट खींच रहा है, क्या करता है? फाइनली ये हाइड्रोकार्बन पार्ट को खींच लेता है, ठीक है? अब क्योंकि इसने भी उसको पूरे जोर से पकड़ा हुआ था डर्ट को, तो ये डर्ट को साथ लेके बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसीलिए जब कपड़े धोते हैं तो हम ऐसे ऐसे उसको रगड़ते, ऐसे ऐसे करते। क्यों करते? ताकि ये जो डर्ट है ये छूटे,
ये छूटेगा, कैसे छूटेगा? हाइड्रोकार्बन चेन उसको खींच लेती है। तो क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे करते हैं, वो इसीलिए करते हो, रबिंग जो होती है इसीलिए होती है, ठीक है। सो हो क्या रहा है, बेसिकली जो हेड पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, उसे पानी की तरफ जाना है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं, वो पानी की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, तो क्या कर रहा है, डर्ट को पकड़ के रख रहा है ना। और जब बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक पार्ट खींच लेता है, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जो भी है वहां पे मेटल का आयन, वो खींच लेता है, तो क्या होता है, पूरी डर्ट बाहर आ जाती है। जो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं मिसल। एग्जाम में नाम से भी पूछते हैं व्हाट इज अ मिसल, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, डर्ट जहां पे है हाइड्रोकार्बन चिपकी हुई है और हेड पार्ट उसको खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड मिसल, राइट। एंड दिस ऑल इज द क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ऐसे तुम्हारा सोप काम करता है, और डिटर्जेंट्स आल्सो, दे आल्सो वर्क लाइक दैट, राइट। Okay, I hope you understand whatever I told you today. Thank you. Please do like and comment, subscribe our channel. Okay, thank you.